स्कंद पुराण काष्ठकला का कालमान और युग और कल्प भेद तथा प्रतिकल्प पुरी का महात्म्य। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास 15 निमेषों ये एक काष्ठ होती है, 30 काष्ठ का एक कला होती है और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है। और ऐसे मनुष्य पुरुषों का कथन है कि चंद्रमा सूर्य की गति की भांति बताई जाती है। सूर्य गति विशेष मनुष्य को दिन और तथा रात्रि होती है। 15 दिन का रात का एक पक्ष होता है, 2 पक्षों का एक मास होता है। दो पक्षों का मास और 2 मास की ऋतु कही जाती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन मिलकर 1 वर्ष होता है। और दक्षिणायन उत्तरायण यह 2 अयन है। इसी के मान से अनुसार 2 पक्षों का मास होता है। वही पितरों का दिन रात होता है। शुक्ल पक्ष में उनका दिन और कृष्ण पक्ष में रात्रि होती है। इसी पितरों को श्राद्ध कृष्ण पक्ष में किया जाता है। मनुष्य कालमान के अनुसार जो 1 वर्ष होता है वही देवताओं के दिन रात है। उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि है। देवताओं का 4000 वर्ष एक सतयुग होता है और 100 वर्ष के उनकी संध्या और संध्याश होती है। देवताओं में 3000 वर्ष का त्रेता, 300 वर्ष के ऊपर संध्यांश होते हैं। 2000 वर्ष का द्वापर बताया गया है। 200 वर्ष के ऊपर संध्यांश है। 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों का कलयुग होता है और 100 वर्ष के उसके संध्यांश है। इस प्रकार चारों युग वर्ष में दिव्यमान 12,000 बताई गई है। सतयुग, त्रेतायुग और कलयुग इन चारों का एक चतुर्युग है। इनमें 71 चतुर्युग, 1 मनवंतर बताया गया है। 1 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का 1 दिन बताया गया है, उसी को कल्प कहते हैं। उतने ही युगों में ब्रह्मा जी की रात्रि बताई जाती है। ब्रह्मा जी की रात्रि पर्वत, वन और काननों में सहित समस्त पृथ्वी जल में डूब जाती है। रात्रि में सहस्त्र युग पूर्ण हो जाने पर ब्रह्मा जी का दिन आरंभ हो जाता है। पूरे एक दिन समय पूर्णतः एक कल्प कहते हैं। पूर्वोत्तर 71 चतुर्युग अधिक समय बीतने पर मनवंतर पूरा होता है। मनुओं की संख्या 14 बताई गई है। ये मनु कलयुग में कीर्ति बढ़ाने वाले, समस्त वेदों के पुराणों के प्रभावशाली, समस्त प्रजाओं के पालक बताए गए हैं। इन सब में कीर्तन सहस्त्र चतुर्युग पूर्ण हो जाने पर कल्प का एक समय समाप्त हो जाता है। उसमें सूर्य प्रचंड किरणों से संपूर्ण प्राणियों दग्ध हो जाते हैं। महर्षि दार्दश और आदित्य के साथ ब्रह्मा जी आगे सूर्यश्रेष्ठ भगवान नारायण में प्रवेश कर जाते हैं। वे अव्यक्त सनातन देव श्री हरि ब्रह्मा आदि रूप में कल्प बार बार प्राणी को सृष्टि करते हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का है। वे ही परमेश्वर परम सुंदर महाकाल वन में ब्रह्मा महादेव जी का साथ निवास करते। उत्तम महाकाल वन में प्रलय काल में बाधा नहीं पहुंचाते। कुशस्थली पूरी कल्प और अत्यंत मनोहर होती जाती है। युग युग ताप पाप और रहित होकर निर्भर निर्विकार होती है। व्यास पूर्व काल में इसी प्रकार प्रत्येक कल्प में सृष्टि का आरंभ और वराह, वामन और विष्णु पितरों के भिन्न भिन्न कल्प बताए गए हैं। इसी प्रकार कल्पांत महाकाल वन में प्रारंभ हुए 84 कल्प व्यतीत हो गए। उसमें से ज्योतिर्लिंग इस वन में विराजमान है। समुद्र पर्वत बार बार उत्पन्न नष्ट होते हैं। इसमें भविष्य होते कि उत्पन्न होना और नष्ट होंगे, इसमें परंतु अचल मानी गई है। इसलिए सब और लोगों से इसकी महिमा का ज्ञान किया जाता है। प्रतिकल्प में अचल रहती है। इस पृथ्वी पर प्रतिकल्पता के नाम से विख्यात होगी। वैशाख पूर्णिमा कल्पापुरी के जाकर महेश्वर के दर्शन करके एक दिन उन्हें स्नान करवाए। जो मानव किसी दूसरे प्रसंग में शिप्रा नदी में जल में स्नान करता है, वह भीतर किंचित मात्र पाप शेष नहीं रह जाता, वह विष्णु लोक जाता है। प्रत्येक कल्प में कल्पांत में यह पूरी अपने पूर्व रूप अपने बनी रहती है। इसलिए लोग प्रतिकल्प का नाम से विख्यात है। जो मनुष्य इस पुरी को प्रति प्रेम रखता है वह कल्प भेद नहीं होता। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।